माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो हम जो हैं छुट्टियां बिता के राजस्थान ट्रिप कंप्लीट करके वापस आ गए और आने के बाद हम चले गए डीकैथलॉन की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ परचेजिंग करनी थी नया साल शुरू होने से पहले। आफ्टर ऑल भाई पेंडिंग वर्क जो हमने छुट्टियों से पहले एक्चुअली लिया था, कुछ सामान उसको एक्सचेंज करवाना था, अदरवाइज़ लेट हो जाएगा तो फिर हम उसको एक्सचेंज नहीं करवा पाएंगे। तो इन अ हरी नॉट हम लोग फटाफट से गए और अपने सामान को एक्सचेंज करवाया। और डीकैथलॉन इज़ सुपर्ब, मतलब ऐसा लगता है कि आप एक ही अंडर वन रूफ यू गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, एडवेंचर एंड आपकी सारी नीड्स एक बार में पूरी हो जाती हैं। बच्चों को तो मज़ा आ जाता है, और कुछ यहाँ पे जो है साइकिल गेम्स वगैरह होते हैं, तो इट्स रियली फन। तो यहाँ पर जो है बच्चे मज़े ले रहे हैं ये वाले गेम के। ये मुझे खैर बड़ा अजीब लगता है, पर आई नो हाउ इट फील्स, क्योंकि मैंने एक बार इसको ट्राई ज़रूर किया है। आपको सच में ऐसा लगता है जैसे आप सच में उस फील्ड में पहुँच गए हैं जहाँ पर कि ये डिफरेंट कार्टून्स चल रहे हैं, या फिर वो रेसिंग हो रही है या समथिंग लाइक दैट। तो ये काफ़ी एक माइंड कंट्रोलिंग ट्रैपिंग काइंड ऑफ गेम है। बच्चे खुद ही हंसते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, और आप सच में इसको एंजॉय भी करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर और ज़रूर आप इसको एक्सपीरियंस को ज़रूर लीजिएगा। ये गेमिंग जोन में बड़ा कॉमन है, और ये इस तरह से छोटे छोटे आउटलेट आपको हर मॉल में मिल जाएंगे। तो इसके मज़े तो मैं ले चुकी हूँ, लेकिन मेरा बार बार मन नहीं करता, क्योंकि आर्टिफिशियल सा फील होता है। उसके बाद हम लोग शॉपिंग करके और वापस आए, और रास्ते में पड़ता है एक छोटा सा आउटलेट मैकडी का कमाल की बात यह है कि पूरे शहर में यहाँ पर ना अलग अलग तरह के मैकडी के आउटलेट्स हैं, सबकी अपनी अपनी डिज़ाइनिंग है और बड़े फ़न तरीके से बने होते हैं। तो यहाँ पे जो है मैकडी में आते हुए हमने एक ट्रीट की, तो कह सकते हैं साल की आखिरी ट्रीट हमारी मैकडी की ट्रीट है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने घर। तो हमें जाना था एक्चुअली वापस से पुराने घर की तरफ, और दिल्ली में आने के बाद जो है जो चीज़ हमने मिस करी थी वो थी हमारे मटर कुलचे, क्योंकि भाई गुड़गांव में मटर कुलचे मुझे तो अभी तक कोई ऐसे मिले नहीं जिसे मैं कहूँगी वाह लाजवाब। तो ये दिल्ली के मटर कुलचे हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, रियल मटर कुलचास। और आप में से जो जो मटर कुलचे पसंद करते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ के मटर कुलचे सबसे बेस्ट हैं या नहीं आपके हिसाब से, या कहाँ के आपके हिसाब से बेस्ट है। तो ये देखो, ये दोनों जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं इनका बस यही काम होता है। और ये गाड़ी की सेंटर सीट पे बैठ के गाड़ी के अंदर बाइक चला ली थी, चलाते हुए बटर ऐसे करके आवाज़ निकाल रही थी। तो ये इस तरीके से बस ये शैतानियाँ चलती रहती सारा टाइम। उसके बाद हम लोग गए घर पे जाने से पहले जो है ये हम विज़िट करके आए हैं इनके मामा जी के घर पे, और उसके बाद स्ट्रेट हम चले जाएंगे इनके दादा दादी के पास। तो ये हमारे घर में है एक वाइटी बड़ा है, ये पहले भी आपने देखा हुआ है मेरे व्लॉग्स में। तो यहाँ पर जो है इसको एंटरटेन कर रहे हैं, इसका दोस्त आ गया है। तो फाइनली ट्रैवलिंग करके हम पहुँच गए हैं घर पे, और उसके बाद हम वीकेंड यानी कहें तो नए साल की शुरुआत हम अपने पेरेंट्स के साथ करना चाहते थे। तो हम वहीं पर अब जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के पास में, और उन्हीं के साथ शुरू करेंगे अपना नया साल। और नए साल के साथ ही हम शुरू करेंगे अपना व्लॉगिंग अगेन। तो ये केएमपी से हम ट्रैवल कर रहे हैं। शाम हो गई है, रात होने वाली है, और देखिए कैसे बीच में ऐसा लग रहा है कि धूप छन छन के बादलों से नीचे आ रही है। नए साल पे मैंने कुछ वीडियो शूट करी थी बच्चों के दादा दादी के साथ में, पर वो पता नहीं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हुई या क्या हुआ, पर वो मुझे फाइंड आउट नहीं हुई है। तो हम नया साल जो है वो मना के शुरुआत करके, मतलब अब हमें वापस अपने घर जाना है जहाँ हम अब रहते हैं। तो वहाँ से अब हम केएमपी से होते हुए जो हैं वो फिर से अपने घर की तरफ चल दिए हैं। तो यहाँ पे कितनी हरियाली है, देखिए सड़क के चारों तरफ जो है ये नज़ारे देखने को सच में पूरे साल में शायद ये सबसे ज़्यादा हरा भरा समय होता है, सर्दियों का समय। और सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं भाई मुझे तो वापस आए, और आते आते हमें हो गई थी रात। और यहाँ पे जो है मेरा बेटा बेटी और मेरा भतीजा तो सब जो हैं वो एक साथ आए, और इन्होंने कहा नए साल की शुरुआत करते हैं हम, चलो सुशी खाकर। तो इन तीनों ने जो है फैसला किया कि चलो चाइनीज़ एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे सुशी ट्राई करी जाए। तो गुड़गांव में ही हम लोगों ने सुशी ट्राई करी। तो मैं ये देखो यहाँ पर ये सर्व करे, और मेरी बेटी का रिएक्शन तो सबसे गंदा था, क्योंकि उसने सिर्फ ना ये एसमार वाले जो चैनल आते हैं ना टीवी पे, वो देख देख के फैसिनेट हो गई थी कि सुशी मतलब क्या, पता नहीं क्या हाई फाई तोप है। और जब इसने खाई ना तो इसका मुंह बन गया बिल्कुल याक याक करने लग गई। तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आई। शौर्य को भी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं लगी।
और मेरे भतीजे को अच्छी लगी वो भी शौर्य है, तो दोनों शौर्य में से तो आउट ऑफ 3 एक को अच्छी लगी और बाकी 2 को अच्छी नहीं लगी, तो बाकी 2 ने सिर्फ सैलड खाई। और मैं बताऊं तो रियली मैंने भी थोड़ी सी टेस्ट करी थी और मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। तो अगर आप सुशी लवर हैं, सुशी आई थिंक ऐसे ही बोलते हैं, मैं तो कई बार नाम भी गलत बोल जाती हूँ, तो अगर आप पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वेजिटेरियन सुशी पसंद है या नॉन वेज वाली या फ़िश वाली या क्या, मतलब बहुत सारी वैरायटी होती होंगी। वहाँ पर ये रखा था एक्वेरियम, तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, तो मैं वहाँ पे बैठ के ये फ़िशेस को निहारने लग गई, जो मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, अलग अलग रंग की, बस अच्छी लगती हैं ऐसे देखनी। तो ये था मेरा मिनी व्लॉग जो मैंने बनाया है नए साल पे शुरुआत करते ही। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। कुछ लोगों का ना बिल्कुल नहीं पता, आज ना बिल्कुल हद हो गई। आज तो एक ना महिला मिली, एक आंटी मिली रास्ते में, और वो मेरे को कहती हैं कि ना कि भाई आप शादीशुदा हो पर लगते नहीं हो, मतलब लगते नहीं हो, लगने के लिए मैं क्या करूं, लगते नहीं हो क्या करूं, क्या मैं मतलब मैं अपने माथे पे लिखवा लूं पति की लुगाई हैं, या और कुछ कर लूं। भाई मैंने तो सुना था कि शादीशुदा होते हैं, अब ये लगने का क्या रिवाज है, पर शादीशुदा लगते नहीं, शादीशुदा तो होते हैं, होते। अब ये या तो उनका जी के खराब है या फिर दिमाग खराब है, मेरा तो कुछ खराब नहीं है, पक्की बात है, मैं तो फुल कॉन्फिडेंट हूँ। और ठीक है ना, नहीं लगती तो ना सही।